हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल मैथ्स ऑन टिप्स बाय ए वर्मा। आज हम करने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट और इनवर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो सके। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे माइनर्स की। मेरे पास अगर 2x2 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स है तो उसको जनरल हम क्या लिखते हैं, A11, A12, A21, A22। यही होता है 2x2 ऑब्वियसली। अब आपने कितने एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं? 4 एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जितने एलिमेंट्स हैं आपके पास, हर एलिमेंट का आप माइनर फाइंड कर सकते हैं, हर एलिमेंट का आप कोफैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं माइनर की। M11 क्या शो करता है? ये माइनर ऑफ A11, इस एलिमेंट का माइनर। जिस एलिमेंट के माइनर की आपको ज़रूरत है, आप फाइंड करना चाह रहे हैं, उसका रो जहाँ वो लाई करता है और कॉलम उसको एक्सक्लूड कर दीजिए। जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो होगा इसका माइनर। ठीक है, अगर मुझे M12 फाइंड करना है तो इसका मतलब है माइनर ऑफ A12। इस एलिमेंट के लिए ये कॉलम, ये रो नहीं आएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा A21। ऐसे ही हम फाइंड कर सकते हैं M21, ये रो नहीं आएगा, ये कॉलम नहीं आएगा तो ये वैल्यू हो गई माइनर ऑफ A21 दैट इज A12। और अगर मुझे माइनर फाइंड करना है A22 का, ये कॉलम ये रो नहीं आएगा दैट मीन्स A11। ये तो हो गए मेरे पास 2x2 मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के माइनर। ठीक हो गया। अगर मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है तो उसका नोटेशन होता है A11, यानी ये क्या है? ये है कोफैक्टर ऑफ A11। इसमें और माइनर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, केवल बस एक टर्म का चेंज है दैट इज -1। और जो ये सफिक्स हैं बस इनको यहाँ पे ऐड कर दीजिए और जो M11 की वैल्यू है वही A11 की भी वैल्यू होगी। इससे क्या चेंज आएगा? जहाँ पे ये सम पॉजिटिव है, इवन है, वहाँ तो टर्म पॉजिटिव होगी, और जहाँ ये सम ऑड हो जाएगा वो टर्म नेगेटिव हो जाएगी। यानी ये वैल्यू मुझे सिंपली मिलती है M11 के इक्वल, और M11 किसके इक्वल है? A22 के इक्वल। अगर मैं A12 की बात करती हूँ तो क्या वैल्यू आएगी? एक कोफैक्टर होगा A12 का, और -1 की पावर में आप लेंगे 1 + 2 और साथ में M12। ये टर्म हो गई नेगेटिव, यानी -A21। अब हम बात करें A21 की, यानी कोफैक्टर ऑफ A21। इसमें क्या होगा? -1 की पावर में आ जाएगा 2 + 1, और जो 21 की वैल्यू है यानी A12, ये भी नेगेटिव हो गया। और जब आप A22 की बात करेंगे ये आ जाएगा मेरे पास पॉजिटिव, क्योंकि 2 + 2 फिर हो जाता है आपका इवन, और इवन टर्म आ जाती है पॉजिटिव। तो माइनर में और कोफैक्टर में न्यूमेरिकली कोई चेंज नहीं है, केवल प्लस और माइनस का चेंज है। माइनर सब पॉजिटिव आप लेते हैं, पॉजिटिव मतलब जो एलिमेंट्स की वैल्यू है, यहाँ पे केवल ये फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाता है कोफैक्टर में। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्या है एडजॉइंट। सपोज मैंने सब एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड कर दिए, उसके बाद एडजॉइंट क्या कहता है? एडजॉइंट ऑफ ए, इसका नोटेशन है ADJ स्मॉल में, और ब्रैकेट में आपने लिख दिया A। क्या वैल्यू होगी? हर एलिमेंट को रिप्लेस कर दीजिए उसके कोफैक्टर से, एंड देन टेकिंग ट्रांसपोज। क्या होता था ट्रांसपोज? डैश जब हम फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं? उसमें हम फाइंड करते हैं जो फर्स्ट रो है उसको बना देते हैं फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड रो है वो बन जाती है सेकंड कॉलम। तो ये आ जाता है मेरे पास एडजॉइंट। ठीक है। डिटर्मिनेंट मुझे पहले से मालूम है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते थे हम? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी A11 A22 माइनस A12 और A21। ठीक है, डिटर्मिनेंट भी आ गया।
अब अगर हमें इन्वर्स फाइंड करना है तो इन्वर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इन्वर्स की वैल्यू होती है मेरे पास व्हाट इज ए इन्वर्स, ये नोटेशन है किसका? इन्वर्स ऑफ ए का, और वैल्यू क्या हो जाती है? एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। जब हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड किया था इन्वर्स की वैल्यू, उसमें अगर कोई कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम जीरोस का आ जाता था तो हम मेंशन कर देते थे ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वो इसीलिए होता है क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाएगा तो इन्वर्स डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लेना है? ए इन्वर्स की वैल्यू, यानी जो डिटर्मिनेंट होगा वो तो कांस्टेंट होगा, और साथ में एडजॉइंट आप ले लेंगे A12, A21 एंड A22। ये हो गया हमारा 2/2 का। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है हमारा 3/3 का, केवल जो चेंज होगा वो क्या होगा? जब हम 3/3 की बात करेंगे उसमें हमारे पास आ जाते हैं 9 एलिमेंट्स। तो पहले हमें 9 एलिमेंट्स का क्या फाइंड करना होगा? कोफैक्टर्स। फिर हमें फाइंड करना है एडजॉइंट, तब आएगा हमारे पास इन्वर्स। तो सबसे पहले तो बात आती है कि मुझे 3/3 के केस में माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड करने हैं। तो जब भी हम 3/3 की बात करते हैं A11, A12, A13, फिर 21, 22, 23, 31, 32 और 33, ये हो गया मेरे पास 3/3। कितने एलिमेंट्स? 9 एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए अगर मुझे M11 फाइंड करना है, ये रो नहीं लेंगे आप, ये कॉलम जहाँ पे ये एलिमेंट लाई करता है, बाकी कितने एलिमेंट बचे मेरे पास? 4। तो उसको मैं किस में लूंगी? डिटर्मिनेंट में, उसी ऑर्डर में। और ये आप जानते हैं कैसे फाइंड करते हैं इसको हम? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी A22, A33, फिर A23, A32। अगर मुझे A11 फाइंड करना है तो बस एक्स्ट्रा क्या आएगा यहाँ पे? ये वैल्यू आएगी और जो M11 आपने फाइंड किया है, यानी M11। ठीक हो गया। अब मुझे फाइंड करना है M12। M12 के लिए ये कॉलम नहीं होगा, ये रो नहीं होगा, तो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे मेरे पास? A21 आएगा, A31 आएगा और 2 एलिमेंट ये आ जाएंगे। फिर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। A12 के लिए एक्स्ट्रा क्या होगा? -1 में आप पावर में लेंगे 1 + 2, और वैल्यू किसकी आएगी? M12 की। जो यहाँ से न्यूमेरिकली वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑड है तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी आपकी A12। फिर आप M13 की बात कर रहे हैं तो M13, ये कॉलम ये रो एक्सक्लूड किया आपने, यानी A21, A31, A22 और A32। फिर से सॉल्व कर दिया आपने। A21 को मल्टीप्लाई किया A32 से और A22 को मल्टीप्लाई कर दिया A31 से। ठीक हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यूज आ गई मेरे पास, इसी टाइप से मैं A13 फाइंड कर सकती हूँ। 1 + 3 और M13, ये पॉजिटिव आ जाएगा। हम हर एलिमेंट के क्या फाइंड कर लेंगे? कोफैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे एडजॉइंट फाइंड करना है तो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? डेफिनेशन वही रहेगी एडजॉइंट की। एवरी एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय देयर कोफैक्टर एंड देन टेकिंग ट्रांसपोज। यानी अगर मुझे एडजॉइंट फाइंड करना है ए का, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, 31, 32 और 33, और इसका ट्रांसपोज में केवल आपने क्या करना है? फर्स्ट रो को बना देना है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो को आप बना देंगे थर्ड कॉलम। ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट। अब हम डिटर्मिनेंट जब फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट हमने डायरेक्ट ले लेना है, क्योंकि कोफैक्टर तो हमारे पास सब हैं। A12 इसके साथ A12 ले लीजिए और A13 इसके साथ A13 ले लेंगे। किसी भी रो के एलिमेंट या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स आप ले सकते हैं और उनके साथ उनके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ध्यान रखें कि बीच में प्लस आएगा, क्योंकि माइनस कोफैक्टर में ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है। फिर हम फाइंड कर सकते हैं A इनवर्स की वैल्यू 1 डिटर्मिनेंट और साथ में एडजॉइंट ऑफ A, ये हो जाता है हमारा डिटर्मिनेंट।
ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ एक करेक्टरिस्टिक है, एक रिजल्ट है। अगर हम कहीं पे एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ, या ए को मल्टीप्लाई करें आप एडजॉइंट के साथ, तो ये वैल्यू मिल जाती है मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल। ठीक है। और अगर कहीं पे हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ए और इसका मुझे फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, तो ये वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस वन। एन क्या होगा यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर 3 है तो 3 माइनस वन, 2 है तो 2 माइनस वन। और एक रिजल्ट और है आपके पास कि आप ए इनवर्स का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो वो डायरेक्टली होता है 1 अपॉन ए के इक्वल। ये सब आपके यूज होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जैसे आप डैश में यूज करते थे, वैसे ही इनवर्स के केस में अगर कहीं पे मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है और उसका होल इनवर्स निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे पास है 2/2। ठीक है, 2/2 बहुत सिंपल है। पहले आप इसका फाइंड कर दें डिटर्मिनेंट। सपोज ये ए है, 1 इंटू 4 माइनस 6 यानी माइनस 2। क्या नहीं होना चाहिए? वो 0 नहीं होना चाहिए। फिर आप फाइंड कर रहे हैं a11। क्या होगा a11? ये और ये तो एक्सक्लूड हो जाएगा यानी 4। a12 के लिए ये और ये एक्सक्लूड हो जाएगा यानी माइनस 3। a21 के लिए फिर से आप माइनस लेंगे 2 के इक्वल। और a22 क्या आ जाएगा मेरे पास? ये और ये एक्सक्लूड करेंगे यानी 1। ठीक है। बस ये ध्यान रखिए 1 1 का मतलब है पहला एलिमेंट उसके लिए पॉजिटिव और इसके लिए भी पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव। तो यहाँ से मुझे फाइंड करना है एडजॉइंट। क्या वैल्यू आ गई मेरे पास? 4 माइनस 3 माइनस 2 एंड 4 डैश, यानी 4 माइनस 3 माइनस 2 और 4, ये आएगा आपका 1। ठीक है, तो ये हो गई वैल्यू 1। एडजॉइंट आ गया। अब हमें इनवर्स अगर फाइंड करना है तो हम क्या लिखते हैं? एडजॉइंट ए और अपॉन में डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हो गया मेरे पास -2, 4 माइनस 3 माइनस 2 एंड 1। बस यहीं पे छोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर मुझे वेरीफाई करना है कहीं पे a इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू I इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसके लिए एडजॉइंट भी मेरे पास है, ए भी मेरे पास है। ए फर्स्ट पार्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं? जो वैल्यू है ए की और एडजॉइंट की वैल्यू। एडजॉइंट आपने फाइंड किया है 4 माइनस 3 माइनस 2 1। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10 यानी 4 माइनस 6 माइनस 2। इसको आप इससे इंटू कर रहे हैं -2 प्लस 2 यानी 0। इसको आप इससे इंटू कर रहे हैं तो अगेन -12 प्लस 12 0, और इसको इससे इंटू किया -6 दैट इज +2। ठीक है। मेरे पास जो वैल्यू है बिल्कुल ऐसे ही मैं सेकेंड पार्ट भी फाइंड कर सकती हूँ। सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 यहाँ पे, और ये टर्म आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर। लेकिन फिर से मल्टीप्लाई में सेम वैल्यू मुझे मिल जाती है 0 और 2। अगर आप ध्यान दें तो इसमें हमने डिटर्मिनेंट कितना फाइंड किया है? -1। तो जब हम डिटर्मिनेंट ए इंटू आई फाइंड करेंगे तो -2 1 0 0 1 दैट इज, ये भी माइनस में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू मुझे मिल जाएगी -2 0 0 एंड -2, और तीनों वैल्यूज क्या हैं? इक्वल, हेंस वेरीफाई। ठीक है। इसी टाइप से हम 3/3 में अगर क्वेश्चन करें तो 3/3 के लिए एलिमेंट्स का बस मेन आपको क्या रोल करना है कि आपने कोफैक्टर्स को ठीक से फाइंड करना है। क्या होगी कोफैक्टर्स की वैल्यू? एक मैं फाइंड करके बता देती हूँ आपको, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अगर मुझे A11 फाइंड करना है तो कैसे निकालना है? ये रो और ये कॉलम नहीं लेना है आपने। -1 1 + 1 और डिटर्मिनेंट में ये 4 एलिमेंट्स 0 0 -2 और 3, 0 और 0। ठीक है। अब आप A12 की बात करें तो -1 1 + 2 आएगा, ये कॉलम नहीं आएगा, ये रो नहीं आएगा, यानी 3 1 -2 और 3।
9 प्लस 2 यानी 11, लेकिन यहाँ से जो माइनस आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से आप A13 फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करना है? 1 प्लस 3। A13 के लिए ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, बाकी बचे आपके ये 4 एलिमेंट यानी 3 1 0 0। फिर से क्या आ गई वैल्यू? 0 आ गई। तो ऐसे ही आपने बाकी एलिमेंट फाइंड करने हैं। अगर मुझे A21 फाइंड करना है तो यहाँ पे तो वैल्यू ये आ गई, ये रो नहीं आएगा, ये कॉलम नहीं आएगा, यानी -1 0 2 और 3, -3 और एक माइनस यहाँ से यानी +3। ठीक है, फिर हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? हर एलिमेंट के प्लेस पर उनका कोफैक्टर। अब ये तीनों कोफैक्टर हमने फाइंड कर दिए, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट आप लेंगे A11 A11, A12 A12, A13 A13। तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? पहला एलिमेंट है 1, उसका कोफैक्टर है 0। दूसरा एलिमेंट है -1, उसका कोफैक्टर है -11। तीसरा वैल्यू है 2 और उसका कोफैक्टर है 0। तो आंसर आ गया मेरे पास +11। ठीक है, तो इसका जब हम इनवर्स फाइंड करेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, और यहाँ से आप एडजॉइंट फाइंड कर देंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगे तो अगेन लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय।